हेलो दोस्तों, तो आज हम आज संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 10 प्रकार की संख्याएं लिखी हैं, जैसी प्राकृतिक संख्या, दूसरी आपकी पूर्ण संख्या, ये हमारी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या और वास्तविक संख्या। तो दोस्तों पहली बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या जब आपसे बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या, तो साफ साफ सी बात है बच्चों, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अगर हम काउंटिंग कभी भी स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, तो दैट्स मतलब हम जब स्टार्ट 1 से कर रहे हैं तो हमारी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी? 1 से। मतलब 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, ये ऐसे ही हमारी प्राकृतिक संख्या चलती हैं। और आपको पता है कि संख्याएं कहाँ तक होती हैं? भाई पता नहीं। प्रत्येक संख्या अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो एक सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है कि आपको क्या याद रखना है। पूर्ण संख्या मतलब पहले क्या लोग जानते थे? जब जीरो की खोज नहीं हुई थी तो लोग जानते थे 1 2 3 4 5, मतलब 9 तक जानते थे। और जैसे ही जीरो को भारत ने दिया तो उससे क्या होगी? संख्या आगे भी बनी, तो कह सकते हैं उनसे पूर्ण संख्या निकल के आई। जैसे अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 ऐसे ही, तो ये जीरो को लगा के जो संख्याएं बन जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अब दोस्तों बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अब एक बात बता दूं मैं आपको, अभाज्य संख्या मतलब सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना है कि वे संख्याएं या वे नंबर जो कम से कम 2 अंकों से ही कटते हो, मतलब 2 से ज़्यादा, वो अधिक से अधिक 2 अंकों से ही कटें, उनसे ज़्यादा नहीं कटें। कटने का मतलब है भाग किसी के पहाड़े में आ जाए। जैसे मान के चलो मैं ले लूँ, अगर मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने एक लिया, अब ये एक किसके टेबल में आता है? केवल एक की में आता है, तो ये नहीं है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक नहीं है। जैसे मैंने 2 लिया, 2 किसके पहाड़े में आता है? एक के में आता है। और किसके में आता है? 2 के में आता है। तो मतलब वे संख्याएं जो 2 अंकों के पहाड़ों में है, 2 पहाड़ों में है, मतलब ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या। जैसे मैंने 3 लिया, अब 3 एक में आता है और 3 में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या। अगर हम 4 लेते हैं तो देखिए 4 एक में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है भाई, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब वे नंबर जो केवल 2 अंकों से ही विभाजित हो सकें, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने बताया भी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 5 7, अगर बात करें 9 की तो 9 देखो 1 3 और 9, तो भाई ये नहीं है। तो 7 के बाद हम लिखेंगे 11 13, ऐसे ही ये चलते रहेंगे।